अस्सलाम वालेकुम। आज 572 पॉइंट प्लस मार्केट क्लोज हुई है और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है 5 स्टॉक्स में आपको एंट्री का मौका मिल रहा है, यानी कि अलर्ट कैंडल्स बन रही हैं। MFFL को आज मुझे बेचना पड़ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया उसका। और AGL आज मिस हो गया मुझसे, बाइंग नहीं कर सका। मैं ऑफिस लेट आया आज और AGL की बाइंग मिस हो गई। आपने AGL की बाइंग की या नहीं की, आपके वॉच लिस्ट में मौजूद था या नहीं मौजूद था, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। और इसके अलावा 3 से 4 स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो मार्केट को अगर हम देखें तो वॉल्यूम आज 268 मिलियन का काम हुआ है आज, और 5 दिन का एवरेज चल रहा है 235। वॉल्यूम बढ़ता हुआ है, बट इंडेक्स को अगर आप उसका इंडेक्स का ग्राफ देखेंगे ना, कि गैप ओपनिंग हुई मार्केट और उसके बाद जहाँ पर ओपन हुई मार्केट, ऊपर गई मार्केट, उसके बाद जहाँ पर ओपन हुई थी वहीं मार्केट क्लोज हो गई। ठीक है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा हुआ है। वॉल्यूम की बात की जाए, अच्छा, टर्नओवर 22 बिलियन का आज काम हुआ है और जो 5 दिन का एवरेज चल रहा है वो 20 बिलियन चल रहा है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है जी टॉप कंट्रीब्यूटर्स जो हैं जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। उसमें एंग्रो एच, ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा था कि एंग्रो एच को अपनी वॉच लिस्ट में लेकर आएँ। बाइंग तो अभी हमारी ट्रिगर नहीं हुई उसके अंदर, लेकिन मैंने इसका चार्ट देखा नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी वॉच लिस्ट में नहीं है, इसको मैं चेक करता हूँ। फौजी फर्टिलाइजर, MEBL, सरल, मैपल सीमेंट, ये 5 थे हमारे टॉप 5 थे जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद मारी, PPL, सिस्टम, PSO, बैंक अल्फला, ये माइनस में गए। मुझे लग रहा था कि यार मार्केट कुछ शेकी सी है, मार्केट में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, प्रेशर लग रहा है, तो वही PPL, मारी, सिस्टम, PSO, बैंक अल्फला, इस तरह के मेन आइटम्स भी आज प्रेशर में रहे हैं। मार्केट थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, 2 से 4 दिन हो गए हैं जब से हमने जर्नल बनाया है, ये हमने जसारत की है जर्नल बनाने की। उस वक़्त से मार्केट काफ़ी कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, वो मेरे जर्नल, जब आप जर्नल देखेंगे उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि मार्केट कैसी कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। तो मुझे अभी याद आया कि हमने उसको भी डिस्कस करना है। खैर, बहरहाल सबसे पहले हम KSE 100 इंडेक्स को देखते हैं, उसके बाद हम एक कैटेगरी की तरफ जाएंगे। तो ये देखें जी, मार्केट आज हमारी 600 पॉइंट प्लस ओपन हुई मार्केट, और उसके बाद देखें मार्केट नीचे आ गई, जहाँ पर ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज हुई है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है इंडेक्स के अंदर। ठीक है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, इसलिए कि अगर आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है तो वो स्टॉप लॉस पे आएगा तो वो सेल हो जाएगा, तो हमारे लिए इतना परेशानी वाली बात नहीं है। जो लोग अनलिमिटेड लॉस लेके, यानी कि अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनके लिए ख़तरात जो होते हैं वो हर वक्त उनके इर्द गिर्द मंडला रहे होते हैं। ये उनको शायद अभी नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उनको पता चल जाएगा। अच्छा, इसके बाद है जी हमारे पास ये है कैटेगरीज़ की, हमारे पास लिस्ट आ गई। कैटेगरी A+ में AGL है, CPHL है, दीवान फारूक मोटर है, UBL है, लॉट केमिकल है और पाक ऑयल फील्ड है। अच्छा जी, AGL 17 तारीख से हमारे, ये मैंने डेट्स आगे लिखी हुई हैं कि ये इन तारीख से लेके अभी तक ये हमारे उसमें चल रहा है, TKT में हमारी बाइंग चल रही है। जिनके आगे मैंने डेट्स लिखी हुई हैं, इस तारीख से हमारी बाइंग चल रही है। और लॉट केमिकल में आज अलर्ट कैंडल बनी है। कैटेगरी A में ये स्टॉक्स हैं, ठीक है, ये वाले स्टॉक्स। और इसके अंदर जो मज़े की बात है वो ये है कि सिक्योरिटी पेपर को मैंने आपको कहा था कि आप इसको वॉच लिस्ट में लगा के रखें, आज इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। GAL, गाल, ये 10 जनवरी से ये हमारे उसमें इसकी बाइंग ट्रिगर हुई है, लेकिन हम बाय इसको नहीं कर सके थे क्योंकि हमने जर्नल 14 तारीख से बनाना शुरू किया। ठीक है, जो मेरी कोई जर्नल वाली जो एंट्रीज है उसमें ये एंट्री नहीं आ रही है। सरल की आज अलर्ट कैंडल बनी है, POML की अलर्ट कैंडल बनी है और अलाइड बैंक की अलर्ट कैंडल बनी है। तो टोटल 5 स्टॉक्स हैं जिनकी अलर्ट कैंडल बनी है। तो ये थी जी हमारी कैटेगरी B, ये है हमारी कैटेगरी C और ये है हमारी कैटेगरी D। इसको आप नोट कर लें। बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं, यार आप कैटेगरीज कैसे बनाते हैं। मैं बार बार बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग इस तरह इसको स्क्रीनिंग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ स्क्रीनिंग के लिए। तो मैं आपको बड़ा आसानी के साथ ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैटेगरी A है, ये कैटेगरी B है और ये कैटेगरी C है। ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं
ट्रेड की तरफ, ट्रेड जो हमारी ट्रेड है उसके अंदर MFL को आज मुझे बेचना पड़ गया 281। मेरा पहले स्टॉप लॉस था 261 267.50। आज ये 15% से ऊपर चला गया था, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है उसको मूव किया 5% पे ले गया पॉजिटिव पे, और वो आज वो हिट हो गया 281 पे। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 280 रुपये 35 पैसे क्लोज हुआ। और पहली एंट्री है जो हमारी प्रॉफिट में 14 तारीख के बाद कट हुई है जी, स्क्वेयर हुई है, ठीक है जी। FFL को देखूं तो 2.5% लॉस में जा रहा है। पाक इलेक्ट्रॉन, इसको मैं पायल बोलता हूँ, कुछ लोगों को बहुत तकलीफ है मेरी इस पायल बोलने से, पता नहीं उनको कुछ याद आ जाता है, अपनी डिजीज़ वगैरह कुछ याद आ जाती है उनको। बहरहाल पाक इलेक्ट्रॉन हम इसको बोल लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है, किसी का दिल नहीं दुखाते हम। और पाक इलेक्ट्रॉन 0.39% ये हमारा इस वक्त चल रहा है प्लस में, और DCR 2% माइनस में चल रहा है, 4% ISL माइनस में चल रहा है, 1.8% एबट प्लस में चल रहा है, और CPHL 18% प्लस में चल रहा है, ठीक है। और ग्लेक्सो 1.83 माइनस में चल रहा है, और इसके अलावा UBL 1.75% प्लस चल रहा है, और PRL 1.43% माइनस चल रहा है, 0.54 आधा परसेंट प्लस चल रहा है MTL, और 1.85% हब पावर माइनस चल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3-4 आइटम्स जो होते हैं वो आपको बचा जाते हैं। जैसे MFL ने मुझे बचा लिया, इसके बाद 18% CPHL अच्छा जा रहा है, और इसके अलावा 1-2% ठीक जा रहे हैं, बाकी सारे 2-3% माइनस जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर पोजीशन को मैं देखूं तो मैं प्रॉफिट में जा रहा हूं 14 तारीख से लेकर अभी तक। अंडर TKT जो स्टॉक्स आए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर एक स्टॉक में आज मैं मिस कर गया हूँ, AGL आज गैप ओपनिंग हुई, मैं थोड़ा सा लेट आया ऑफिस, तो ये मिस हो गया मुझसे। 43.16 क्लोज हुआ, और 39.78 यानी कि 40 रुपये में आप समझ लेंगे मेरी बाइंग बनती थी, 43 हो गया। 3 रुपये मैंने ये लूज़ किए हैं, 10% तकरीबन 8-10% मैंने ये लूज़ किए हैं। तो खैर ये अब एंट्री मिस हो गई, अगर नीचे आ गया तो मैं बाय कर लूँगा, नहीं तो अब जाता है तो ऊपर जाए, अब क्या हो सकता है। ये थी जी मेरी आज का जर्नल, और आज के जर्नल में PRL, MTL और हब पावर आज ऐड हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मार्केट देखें, इस जर्नल से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रही है। इतने सारे स्टॉक्स जो हैं, तकरीबन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्टॉक्स मेरी लिस्ट में आ चुके हैं। बाइंग जो मेरा पोर्टफोलियो उसमें ऐड हो चुके हैं, बट जो प्रॉफिट में जा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 में से तकरीबन 6 आइटम प्रॉफिट में है, 6 आइटम नुकसान में है। तो मार्केट मुझे यहाँ से प्रॉब्लम में नज़र आ रही है, मैं अगर अपने सिर्फ पोर्टफोलियो को देखूँ। ठीक हो गया जी। इसके बाद है हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं, और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी मैपल लीफ सीमेंट को। मैपल लीफ सीमेंट ने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 45 की मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत स्ट्रगल किया है, और आज ये ऊपर निकल गया। तो बट हमारी मजबूरी ये है कि हम इसको अभी ऐड नहीं कर सकते, इसलिए कि इसकी अंडर TKT नहीं आया अभी। तो अगर आप एग्रेसिव हैं, मैपल लीफ सीमेंट में बाय करना चाहते हैं, सपोर्ट पे बाय करना चाहते हैं, तो सपोर्ट्स ने आज ले लिए, कंफर्म कर लिए सपोर्ट को, और 46 रुपये 94 पैसे अगर क्रॉस होता है तो आप ले सकते हैं। हम इसको बाय नहीं करेंगे जब तक TKT के अंडर नहीं आ जाता। इसके बाद है जी GGL को अगर हम देखें तो ये देखें कितनी खूबसूरती से इसने यहाँ पर 45 की मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट ले ली, और अच्छा खासा ऊपर भी चला गया। बट अभी थोड़ा सा एक आध दिन का हम इंतज़ार करेंगे कि एक आध अच्छी कैंडल बन जाए। अगर मार्केट अच्छी हो जाती है तो GGL के अंदर भी एंट्री बन सकती है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव बायर हैं और एक आध पॉइंट से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो कल के हाई के ऊपर GGL को भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप TKT को फॉलो नहीं करते तो GGL आपके लिए है कि GGL को आप देखें, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर देखें। अगर वो आता है, मैं सिर्फ स्टॉक्स को वो कर देता हूँ, पॉइंट आउट कर देता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। उसके बाद AGL है जी। AGL मैं बता रहा हूँ कि आज मुझसे मिस हो गया, ठीक हो गया। ये आज बड़ा अच्छा इसने परफॉर्म किया है, और आज मुझसे ये मिस हो गया, तकरीबन 10% आज बढ़ा है। इसके बाद है जी SCPL सिक्योरिटी पेपर। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि आप सिक्योरिटी पेपर को अपनी वॉच लिस्ट में लेकर आएँ। आज ये बढ़ गया,
और 200 की मूविंग एवरेज से इसने आज सपोर्ट ली। लेकिन जिस तरह 45 की मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है, इसी तरह 45 की मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है। और जो लोग काम करते हैं इसके ऊपर, सपोर्ट के ऊपर काम करते हैं, तो वो उनको देख, या आप स्टडी करेंगे कि 45 की मूविंग एवरेज के ऊपर आइटम सपोर्ट लेता है। अगर 45 की मूविंग एवरेज तोड़ दे तो 200 की मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पर वो अक्सर अगर मार्केट में जान हो, स्टॉक में थोड़ी बहुत भी जान हो, तो 200 की मूविंग एवरेज वो नहीं तोड़ता, वहाँ से वो सपोर्ट लेता है। ठीक हो गया जी। सिक्योरिटी पेपर उनमें से एक स्टॉक है जिसने 200 की मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट लिया आज, और आज 45 की मूविंग एवरेज को भी इसने क्रॉस कर दिया। हम अभी इंतज़ार करेंगे कि 200 की मूविंग एवरेज जब ये क्रॉस, सॉरी टीकेडी के जो अभी क्रॉस करेगा, स्ट्रेटजी में आएगा, तब हम इसको बाय करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, स्टॉप लॉस का ख्याल रखें जी। आजकल मार्केट बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम में आई हुई ये लग रहा है मुझे, और अच्छे अच्छे स्टॉक्स गिर रहे हैं, कुछ बढ़ जाते हैं कुछ गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्टॉक पॉजिटिव में नज़र आता है। थैंक यू वेरी मच।